नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जो इनकम टैक्स होता है, कितने में आपको कितनी आपकी कमाई पर टैक्स देना होगा, कैसे उसको कैलकुलेट करें। देखिए, जैसे ऐसा नहीं है कि आपको जैसे आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो 1 करोड़ रुपये टैक्स लगेगा। टैक्स आपकी बचत पे लगता है, जो आपका प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लगता है। जैसे कि आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है कि आप 1 साल में 1 करोड़ रुपए जो है कमाते हैं, तो 1 करोड़ रुपए में से आपकी जो बचत है वो कैलकुलेट होगी। जैसे 7 लाख रुपए आपकी बचत है 1 करोड़ में, और जैसे 1 करोड़ में आपका खर्चा निकालेंगे, उसमें आपका जितना लगा है वो निकालेंगे। इसके बाद आपका 7 लाख रुपए जैसे जो प्रॉफिट बचता है तो उस पर टैक्स लगेगा। चलिए देखिए, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है, इसमें इनकम टैक्स को कैलकुलेट करके बताएंगे कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है इनकम टैक्स की, जिसमें देखिए असाइनमेंट में अपन सेलेक्ट कर लेंगे 24-25 कि किसका निकालना है। तो आपकी ये कैटेगरी है इंडिविजुअल, एचआर, फर्म्स, एलएलबी, डोमेस्टिक, फाइनेंस, जो भी जिसके लिए भी आप करना चाह रहे हैं चेक, तो इंडिविजुअल करना चाहते हैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी इनकम लिखनी होगी, जितना कि जैसे कि मैंने आपको बताया 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ रुपए में से आप 7 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर ये बताएगा कि 7 लाख पर कितना टैक्स आपको भरना होगा। तो नए पुराने और जो दोनों तरीके से बताएगा कि ये नए में कितना भरना पड़ेगा और पुराने में कितना भरना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आप 7 लाख रुपए है तो 7 लाख रुपए आप टाइप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बता देगा कि अगर टोटल टैक्स अमाउंट ऐसी और ओल्डर टैक्स ऑप्शन, अगर आप पहले देखेंगे जो पहले लगता था टैक्स, तो उस पर आपको 54,600 रुपये भरना पड़ेगा, और जो नया टैक्स जो है आपको भरना है वो 0 है, क्योंकि 7 लाख से ऊपर के पर जो इनकम है उस पर अब टैक्स लगता है, तो पहले नहीं लगता। तो 7 लाख इसलिए 0 बता रहा है। अपन को भरना क्या है आप ही नए वाले में, क्योंकि अब बदलाव हो गए हैं, इसलिए ये 0 बता रहा है कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना होगा। चलिए आप अब आप मान लीजिए आपकी इनकम 8 लाख रुपए है या उससे ज़्यादा है, तो अपन इसको 8 लाख करके देखेंगे तो कितना बताता है नए वाले में। ठीक है, 8 लाख रुपए जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा जो पुराने वाले में भरना होगा, और नए वाले में जो है आपको भरना होगा, जो कि एक्चुअल अभी चल रहा है, जो आपको भरना होगा वो होगा 36,400 रुपये जो है भरना होगा आपको टैक्स। ठीक है, इसी तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं कि जो टैक्स है वो कैसे लगता है और कितने रुपए पे लगता है। ठीक है, जैसे 50 लाख रुपए पर कितना लगेगा, तो 50 लाख पर 12 लाख लगेगा, 12,48,000 रुपये लगेगा। और इसके अलावा आप एडवांस कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसमें आपको एडवांस में देखिए ये बिगिनर्स 60 ईयर का जो है भरने का रहता है, 31 जुलाई तक आप भर सकते हैं। तो ये ईयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको। इनकम, प्रोवाइड इनकम, इंडीड, ये सब आपको सब बताएगा कहाँ का क्या भरना पड़ेगा। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ये सारे ऑप्शन बिजनेस प्रोफाइल वगैरह पढ़ सकते हैं किसमें कितना टैक्स लगता है, और एक ग्रॉस टोटल इनकम बता देगा यहाँ पर कि टोटल कितना लगेगा। ठीक है, एडवांस में। और इंडिविजुअल और प्लेन वाले में आपको बता ही दिया कि कितने पे कितना लगता है। तो यहाँ पर आपको भरना है अमाउंट, इनकम का अमाउंट भरना है। ठीक है, अदर इनकम है तो वो भर लें। ठीक है, या फिर ये सारा भरना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप एक कंपनी के लिए एडवांस में करना पड़ता है, कि एडवांस में कंपनी के लिए होता है, इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है ना। तो आप यहाँ पर हर महीने का इनकम भर सकते हैं, इतने महीने में इतनी कमाई हुई, इतने महीने में इतनी कमाई हुई। इसके बाद ये कैलकुलेट करके बताएगा आपको सेविंग से कितना आया, सेविंग बैंक अकाउंट में, क्रेडिट में और विंग में, एनी अदर इनकम है तो वो भी बताएगा। यहाँ पर भरना पड़ेगा आपको सब है अगर तो। ठीक है, और ग्रॉस में ये टोटल बता देगा कितना है आपका। और यहाँ पर एफडी वगैरह, एलआईसी, पीएफ, एनसीएस ये सब है तो वो भी भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको भरने हैं। जैसे ही आपकी जहाँ से भी इनकम होती है वो भर लें, बाकी आप छोड़ते जाएं।
ठीक है। इनकम जहाँ से हो रही वहीं भरे, अदरवाइज़ ये गलत कैलकुलेट कर देगा आपको, ठीक है। टैक्स इनकम देखिए ये बता रहा है आपने भरा है, एडवांस में अगर है तो कोई वो भी भर दें, ठीक है। सेल्स असेसमेंट, ये सारे ऑप्शन आपको भरने के बाद आपको बैलेंस टिक जो है 15 लाख रुपए जो है आपको 50 लाख का भरना पड़ेगा, 15,70,930 रुपये, ठीक है। ये आपको 50 लाख रुपए और अदर भी डाले हैं हमने, 50,000 रुपये डाले हैं अदर सोर्स इनकम में। तो ये इंडिविजुअल का था और वो बिज़नेस का एडवांस में था। तो इस तरीके से आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप टैक्स कैसे भरें या टैक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हम आपको इसमें बता देंगे कि कैसे कौन सा टैक्स कहाँ लगता है और किसको कितने पर भरना चाहिए और कैसे भरें। इस सब की वीडियो अगर हम बनाएं तो आप कमेंट करें, ठीक है। आप हमें कमेंट करें ताकि हम आपको वीडियो बना के बता सकें, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।